बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा, आपको क्यूरियासिटी भी बहुत ज़्यादा होगी कि मैं क्या बताने लगा हूँ। कौन सी दो अहम तरीन शख्सियात जनरल बाजवा साहब के पास गई, मिन्नतें तरले खुदा के लिए इमरान ख़ान को बचा लें। आगे क्या हुआ, ये थे कौन? अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले अभी एक मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मेरे मुताबिक ये ब्रेकिंग नहीं थी कि जो आज कासिम सूरी ने डफर ने किया, जो आज बेशरम वज़ीर आज़म ने किया, साबिक वज़ीर आज़म। अब तो वो वैसे कानूनी तौर पे भी साबिक हो गए हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरे लिए ये नहीं थी, मैं आपको बता रहा था कि इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से कोई खच लगानी है। ठीक, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग है जो मेरे हाथ में है। काबीना डिवीज़न ने डी नोटिफाई कर दिया है इमरान नियाज़ी को एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और फौरी तौर पे इतलाक होगा। ये जनाब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अब से थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है। पहले तो ये कहा था ना कि वो डफर कासिम सूरी ने जिस तरीके से उस बेशरम ने कानून की आइन की धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से फवाद चौधरी ढीठ बेशरम ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई थीं, जिस तरीके से बेशरम इमरान नियाज़ी ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई। पहले तो कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि टाइगर फोर्स का हिस्सा है, आरिफ अलवी, वो भी ढीठ पन पे बैठे हैं और उस तरीके से आरिफ अलवी ने कहा कि ये अपने आइनी उमूर जारी रखेंगे, आइनी फ़राइज़ अपने अंजाम देते रहेंगे। पहले वो कौन से आईनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जो अब काबीना डिवीज़न ने अब से थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली by the President of Pakistan in terms of Article 58(1) read with Article 48(1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Wide Ministry of Parliamentary Affairs SRO number this dated 3rd April 2022, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi ceased to hold the office of the Prime Minister of Pakistan with immediate effect। इमरान खान नियाज़ी को डी नोटिफाई कर दिया गया है और ये काबीना डिवीज़न ने डी नोटिफाई किया है। हुण समझते तुसी गए हो कि कम बहुत ख़राब हो गया, कम वध गया, मुख्तारिया ते वध नहीं गया बल्कि मुक ही गया है। मैंने आपको बताया था ना कि इमरान नियाज़ी ने, अब तो साबिक वज़ीर आज़म कहूँगा ना, अब तो वो मैं इस वजह से कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस ढीठ और बेशरम को मैं वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा जो मेरे वतन पर डाका डाला है, जिसने मेरी वतन की इकानमी को तबाह किया है, सफारतकारी को तबाह किया है, जिसने मेरे वतन की जमहूरियत को तबाह किया है, जिसने मेरे वतन का आइन तोड़ा है, जिसने मेरे वतन की जमहूरी रिवायात तोड़ी हैं। उस ढीठ को तो मैं अब किसी तरीके से भी वो ना बुलाता। ये तो खैर अब डी नोटिफाई हो गया ना, ये तो वैसे ही साबिक हो गया, इस वजह से वो फिर जो है ना। लेकिन अब मैं आता हूं अपने उस टॉपिक पर, इस पर तो बात करते रहेंगे ना। अब वो उनका ख्याल था मैं बनी गाला से हेलीकॉप्टर उड़ा के तो उधर से इधर, अब कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। अब सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है। मैं अगेन एक आपसे कहूँगा, आप में से हो सकता है बहुत सारे ये सोच रहे हो कि मैं किसी की कोई खामखा खुशामद करने लगा हूँ या मैं जनाब किसी को कोई पॉलिश करने लगा हूँ। ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी को कोई पॉलिश की ज़रूरत है, ना ही कोई खुशामद की ज़रूरत है। मैं एक छोटे से किराए के घर में रहता हूँ, ठीक हो गया ना, और कोई मुझे खुशामद और कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ मेरे पास भी महल होता और ये मेरे पास सबूत हैं कि आफरें आती हैं इस तरह की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं हैं और मैं किसी किस्म का, और ना ही मैं कोई ढींगे मारूं कि मेरी किसी से मुलाकातें हैं, और ना ही को मुझे किसी ने कहा है और ना कोई कह सकता है। जान भी चली जाए कोई नहीं परवाह, लेकिन नहीं, इस तरह का मसला नहीं है। लोगों को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो दोस्त जानते हैं कि मैं 2 दफ़ा अगवा भी हुआ तो डरा उस वक़्त भी नहीं हूँ, ठीक हो गया ना।
लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा आपने इस तरह से नहीं, मैंने उनके कदम चूम लिए थे। मैंने कहा आपकी दुआ है मेरे साथ तो इंशाअल्लाह मेरा बाल भी कोई नहीं बीका कर सकता। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मैं दिल की गहराइयों से मुतमईन हूँ, पूरी कौम को जनरल बाजवा साहब के लिए और जनरल नदीम अंजुम के लिए दुआ करनी चाहिए। जो इस वक्त वो कर रहे हैं ना, वो एक मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ जिहाद कर रहे हैं। वो जमहूरियत को भी बचा रहे हैं, वो जमहूरी कदरों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरी लिमिट तक। वो पार्लिमानी सिस्टम को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं आपको इतना बता दूं कि लोग कसर नहीं छोड़ रहे। बाकी बहुत सारे आपके जहनों में होगा ना कि कोई वो साहब हैं जो इधर से उधर गए, सिर्फ वो नहीं, या वो साहब हैं जो मुरीद साहब हैं, सिर्फ वो भी नहीं, बहुत बड़े बड़े कुछ लोग हैं। ये मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े कुछ लोग हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे लिए तो खैर वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनको लग जाती है पता नहीं अजीब सी कि आप नाम नहीं बताते। आप मेरी जगह पे होते ना तो फिर आपका पसीना छूट जाता, फिर आप ये इस तरह से ज़बान भी ना खोलते, ठीक है ना। तो लिहाजा आप जिनको समझ आती है वो चुप करके सुना करें और समझा करें, और जिनको समझ नहीं आती वो चुप रहा करें। बस ये मेहरबानी किया करें, हम बहुत सारी टेंशनों में भी होते हैं एट ए टाइम। तो बात यह है कि मैंने क्या लिखा थंबनेल पर कि कौन लोग गए। कुछ चंद रोज़ पहले मुझे बताया गया कि नकवी साहब, मेरे तो यकीन करें सुन के रोंगटे खड़े, मैं तो सुन के सुन हो गया, ठीक है ना। मुझे बताया गया कि नकवी साहब कुछ लोग गए, दो अहम शख्सियात। तो मैंने कहा किधर गए? उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब के पास। मैंने कहा फिर किस लिए? उन्होंने कहा जी खुदा के लिए इमरान खान को बचा लें, ठीक है। रिक्वेस्ट लेके गए, मिन्नतें तरले लेके गए। अच्छा, फिर पहले तो मैंने ये पूछा कि फिर वहाँ से जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा नो लिफ्ट, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना, कोई लिफ्ट नहीं मिली, कोई किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा, मैंने कहा कौन थे? उन्होंने कहा इसको छोड़े ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा चलें ये तो बता दें कि वो कोई सियासतदान थे? उन्होंने कहा नहीं, सियासतदान नहीं थे। अच्छा, मैंने कहा कि वो क्या ब्यूरोक्रेसी से थे? उन्होंने कहा नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी से भी नहीं थे। मैंने कहा वो मिलिट्री से थे? उन्होंने कहा नहीं, मिलिट्री से भी नहीं थे। तो मैंने कहा भाई ना आप ना तो ब्यूरोक्रेसी से, ना वो कोई सियासतदान थे, ना कोई वो मिलिट्री से थे, ना कोई ब्यूरोक्रेट थे, तो थे कौन? तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि जब उसने बताया मुझे, ज़रा नहीं बताता होता मैं, ठीक हो गया ना। लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि वो मुबैना तौर पर जुडिशरी से थे। ये सुन के मैं तो सख्ते में आ गया, आप यकीन कीजिए, मुबैना तौर पे, ठीक हो गया। अच्छा, खैर उन्होंने तो मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक उनसर होता है जो सहाफ़ियाना ज़िम्मेदारी है वो अदा करनी चाहिए। मुबैना तौर पे जुडिशरी से थे। अब फिर उसके बाद मुझे इश्तियाक हुआ, मैंने कहा कि भाई मैं ज़रा पूछूं तो सही कि वो कौन साहबान थे, क्या सूरत हाल थी। तो क्या उन्होंने खैर मुझे बताया कि भाई वो तो खैर मुझे नहीं बताए भी सही तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई इतना आप यकीन कीजिए नकवी साहब कि जाके उन्होंने बड़े घर यानी कि जनरल बाजवा साहब से इतनी बतरीके एहसन बात की कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कहा अच्छा इतनी बात है? उन्होंने कहा हाँ जी इतनी बात है। और फिर अगली सांस में मुझे कहा कि आप नकवी साहब हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, अब मैं आगे कुछ बात करूंगा तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे। यार मैंने कहा कि मैं नकवी साहब हूँ, आपने ऐसी बात कर दी और आगे नाराज़ क्यों मैं हो जाऊँगा, ठीक हो गया ना। अब तो पता नहीं मुझे इस चीज़ का इतनी समझ नहीं आई उनकी बात की, आपको अगर समझ आई हो, क्योंकि मैं अभी सादा सा फ़कीर सा मलंग सा बंदा हूँ। तो खैर मेरे जानने वाले या मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो जो मुझे सुनने वाले, वो मुझसे बहुत हज़ार गुना ज़्यादा समझदार हैं। पता नहीं आप इन बातों से या इन जुमलों के तबादले से आपको कोई समझ आई हो, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई
कि भाई मुझे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इतनी एहसन तरीके से बात की वहाँ पर कि आप हैरान रह जाएंगे, और अगली सांस में मुझे कहा कि आप नकवी हैं और अब मैं अगर कोई बात करूँ तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो आप क्या मुझसे पहेलियां जो है ना बुझवा रहे हैं। खैर अब मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हो रही थी, कल तक मुलतवी हुई है, इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी इस वक्त अच्छा खासा आईनी प्रेशर है, ठीक हो गया ना। वो भी इस तरह से नहीं, वो भी जो फैसला करेंगे तो वो भी बहुत ही उन्होंने आईन कानून के मुताबिक बड़ा सोच समझ के करना है, इतना आसान नहीं होता। बात ये है कि मुझे जो है ना, मैं एक एक चीज़ को फिर मैं पकड़ लेता हूँ, और जब सुप्रीम कोर्ट के मैंने आज के ये रिमार्क्स सुने कि जी कोई भी इदारा आइन से मावरा कोई एक्शन ना करे, मैंने कहा ये क्यों ज़रूरत पेश आई। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मैंने ख़ुद भी अपनी वीडियोस में बताया है, और मुझे रिलायबल सोर्सेज से भी पता चला, मेरे बाकी दोस्तों को पता है कि 111 ब्रिगेड को हाई अलर्ट किया गया था। 111 ब्रिगेड की गाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं वो भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया ना। तो ये उस तनाजुर में शायद होगा कि कुछ वो ज़ाहिर, फिर उनको तो ज़्यादा पता होता है, तो इस वजह से उन्होंने भी कहा कि ऐसी बात नहीं है। तलत हुसैन साहब का मैं एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। वो आप जब इस ट्वीट को देखेंगे तो फिर उसके बाद ज़फ़र नकवी की बातें आपको 100% यकीन आ जाएगा। और मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा ठहर जाएं, जनरल बाजवा साहब के लिए भी दुआ करें, जनरल नदीम अंजुम के लिए भी दुआ करें, उनके पूरे इदारे के लिए दुआ करें, पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा भी ज़रूर लगाएं, पाक फ़ौज के लिए दुआ करें। वो जमहूरियत के लिए काम कर रही है, वो इस सिस्टम के दवाम के लिए काम कर रही है, वो आइन की बका के लिए काम कर रही है। अल्लाह करे कि वो लम्हा ना आए कि इन्होंने पूरी कोशिश की, इमरान नियाज़ी ने उनसे गैर जमहूरी काम करवाने की, लेकिन नहीं किया। तो हम सल्यूट पेश करते हैं अपनी फ़ौज को और जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को। ये मुझे 1000 बार भी कहना पड़ा तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले उन पर 1000 बार तनकीद भी कर चुका हूँ, 10,000 बार कर चुका हूँ, और उनको पता भी है कि ये बहुत गहरी तनकीद करता है। जहाँ तारीफ़ बनती है, मैंने कहा कि अगर हम नहीं करते तो हमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है, ठीक हो गया ना। मैं तलत हुसैन साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आपको मेरी बहुत सारी बातों की समझ आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये भी समझ आएगी कि जनरल बाजवा साहब के लिए दुआ करें कि ये ज़रा एक्सटर्नल मामलात से निमट लें ना, फिर उन्होंने कुछ इंटरनल से भी निमटना है, इससे आगे नहीं, ठीक हो गया ना। तलत हुसैन साहब ने आज ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले 7:36 पर शाम में। वो तलत हुसैन साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही, ये जो मैंने पिछली वीडियो की थी ना, आपको समझ आ गया होगा कि परवेज़ इलाही की वो किसकी कॉल आई थी। वो बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया, वो बंदा आजकल ढका हुआ है जी, ठीक हो गया ना। बस अब इतनी सी बात है, बहुत ही सीनियर बंदा है, बहुत ही बड़ा बंदा है, कोई जो भी है उस मैंने उस वीडियो में बता दिया था। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की इमरान खान के साथ नत्थी होने की असल दास्तान हैरान कुन है। ये कहानी पस पर्दा ताकत के बेलगाम खेल से जुड़ी है, जिसके मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इस किस्से को सामने लाया जा सकता है। पता चल गया आपको अब महसूस हो गया ज़फ़र नकवी क्या कह रहा है। ये बहुत बड़ी गेम है मेरे भाई, ये छोटी गेम नहीं है। इस गेम के बहुत ताने बाने हैं। असल में मामला क्या है, मामला ये है, मैं बहुत कुछ खुल जाऊंगा कुछ दिनों तक, आप देख लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आपकी दुआओं से, अपनी माँ की दुआओं से, परवरदिगार के करम से, ठीक है ना, बताएंगे सब कुछ। जब वहाँ से सबूत खोलेंगे तो फिर मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकें, ठीक है। ये बात ये है कि पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से, जब से इमरान नियाज़ी की हुकूमत आई है, जब ऊपर कोई डफर बैठा हो ना, फिर जो शातिर इंसान होते हैं ना, जो बहुत तेज़ इंसान होते हैं, वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से लूट मार करना शुरू कर देता है। जिनको ये माफिया कह रहे थे, इनको तो समझ नहीं आ रही थी कि माफिया मुझे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सुनते जाएं ज़रा,
मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अरबों का, खरबों का कारोबार होता रहा है। बहुत सी अहम शख्सियात को बहुत कुछ खिलाया गया, बहुत सौ के बिजनेस डेवलप कराए गए। ये ऐसी आसान बात नहीं है। आप घर पे बैठ के वीडियो सुन के सिर्फ दाद दे देते हैं, साथ दुआ भी किया करें, ठीक हो गया ना। ये ऐसी आसान बातें नहीं होती कि कोई समझ ले कि ऐसे कैसे होगी है। शेख रशीद साहब, जो कि आपको पता है कि किसी के पूछे बगैर वाशरूम तक नहीं जाते, वो बड़ी भड़के मार रहे हैं। वो किसकी बुनियाद पे मार रहे हैं? इसी तरह से फवाद चौधरी साहब को देखें, इसी तरीके से शबाज गाली को देखें, जिनकी पैदाइश का नहीं सही पता, अब वो भी इतने भड़के मारें तो वो आप मुबैना तौर पे चलो कह दूं, ठीक हो गया ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, आप तो ठीक है ना, मैंने तो इस वजह से कह दिया है ना। अच्छा, अब उसके बाद जनाब सूरत हाल ये है कि जो भड़के मारें इस तरह की, वो बहुत, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि परवेज़ इलाही, जो सिर्फ जमाई तक न ले सके किसी की इजाज़त के बगैर, जो सिर्फ और सिर्फ पानी न पी सके किसी की इजाज़त के बगैर, वो भी इतना हवाओं के दूसरी तरफ चल पड़े हैं, तो उनके पीछे कोई है ना। ये माफिया का जोर है, ये पैसे का जोर है, ये अरबों खरबों डॉलर का जोर है। जिस तरीके से 3-3.5 साल पूरा इधर ऊधम मचाया गया, जिस तरीके से लूटा गया, जिस तरीके से खाया और खिलाया गया, उस सारे के सबूत जमा किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया ना। उसी इदारे ने, जिस इदारे पे आपको नाज है, इंशाअल्लाह अब नाज है, ठीक हो गया ना। मैं कहता हूं कि उस इदारे ने अगर अपने आप को न्यूट्रल किया है, आप उसके लिए दुआ करें। खाली ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे बैठ के सिर्फ ट्वीट करने के लिए नहीं, दुआएं किया करें। जब वक्त आए तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, क्योंकि मुल्क का इदारा कोई भी हो, अवाम की, अल्लाह के बाद अवाम की सपोर्ट सबसे बड़ी होती है। तो मैं एज अ जफर नकवी पाकिस्तान के शहरी के तौर पे कह रहा हूं, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूं। जब भी कोई डेविएट करेगा, मैं उस पर तनकीद भी करूंगा आपके सामने, समझ आ गई ना। ये बहुत मुश्किल दौर है। मुझे किसी बंदे ने कहा कि जनाब देखें, शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा सुस्त चल रहे हैं। मैंने कहा वो सुस्त नहीं चल रहे बेचारे, वो भी डर रहे हैं कि कोई ऐसा मामला ना हो। अब आज आए, इन्होंने कितनी बदतमीजी की, असेंबली में नारे लगाए, सारा कुछ, अपोजिशन चुप करके बैठी रही। यार कोई ऐसा अमल ना हो जाए जहां इनको इमरजेंसी लगाने की कोई वो सूरत हाल हो जाए। अब आज इसी वजह से ये क्यों प्लानिंग कर रहे थे, ये कौन सी प्लानिंग कर रहे थे कि काबीना डिवीजन ने डी नोटिफाई करके इनके मुंह पे मार दिया है। क्या सूरत हाल है? वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल घड़ियां हैं मुल्क के लिए। आप दुआ करें परवरदिगार पाकिस्तान पर अपना करम नाजिल फरमाए, परवरदिगार इस कौम पर अपना करम नाजिल फरमाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह करे कि वही फैसला दे जिससे मुल्क और कौम का भला हो। क्योंकि मैं इंतहाई माजत के साथ और इंतहाई अदब के साथ कहता हूँ कि बादियों नज़र में शक इस वजह से गुजरता है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले बड़े पुठे काम किए हुए हैं। इस वजह से उसके बाद मैं जब भी वीडियो मैंने की है तो मैंने कोई इतनी उम्मीदें नहीं बांधी, क्योंकि जब मैंने देखा कि पनामा खेलते बीच में से इकामा निकल आया तो किसी की तो ज़बान बोली है ना। जब मैंने बहुत सारे नामालूम अफराद को जजेस के पिछले दरवाजे से घुसता हुआ देखा तो फिर मैंने देखा ना, आज नैब के पास नैब नाक रगड़ रही है, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि मरियम नवाज के खिलाफ सबूत ले आओ, हम उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। उनके पास सबूत नहीं है और उनकी इज्जत उछाली गई और जिस तरीके से उनको जलील ख्वार किया गया और जिस तरीके से उनको जो है ना वालिद के सामने 2 दफ़ा बेटी को गिरफ्तार किया गया, ये वो माफिया था जो माफिया खा रहा था, जिस माफिया ने पाकिस्तान को खाया है, जिस माफिया ने पाकिस्तान को दीमक की तरह खाया है। मैंने आपको कहा ना, मालूमात की बुनियाद पे कहा कि आपको पूरे एशिया की करप्शन भूल जाएगी। आपको एशिया पूरे में अगर करप्शन हुई होगी ना कहीं बिलफर्ज, वो आपको भूल जाएगी। आपको पाकिस्तान की 1947 से लेकर आज तक ये 75 साल या 74 साल हिस्ट्री की सारी अगर कोई करप्शन हुई होगी, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ भूल जाएगी। अगर आप पिछले 3-3.5 साल की करप्शन के बारे में देखेंगे तो वो करप्शन के सबूत आ गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारों के पास, और वो इतने बड़े सबूत हैं कि वो यकीन करें कि ये लोगों को अब पनाह नहीं मिल रही कि हम किधर दफन हो जाएं।
और अब ये लोग कभी इधर हाथ मारते हैं तो कभी उधर हाथ मारते हैं। उनमें वो शख्सियात शामिल हैं कि मैं यकीन करें तो बता दूं तो इधर भौचाल आ जाए। इधर वो शख्सियात शामिल हैं इस करप्शन में, जिसमें हर इदारे के भी लोग शामिल हैं और मीडिया के भी लोग शामिल हैं और ये टाइकून भी शामिल हैं, और किन किन को खिलाया गया, खाने का मौका दिया गया और किस किस तरीके से सूरत हाल हुई, ये कहानी फिर सही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने इदारों के लिए भी, दुआ हमारे लिए भी कीजिएगा, दुआ जनरल बाजवा साहब के लिए भी कीजिएगा, दुआ जनरल नदीम साहब के लिए भी कीजिएगा, उनकी पूरी टीम के लिए भी कीजिएगा, और दुआ पार्लिमानी निज़ाम के लिए भी कीजिएगा, जमहूरियत के लिए कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए भी दुआ कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।